नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। गरीबों पिछड़ों को न्याय दिलाने को बताया अपनी प्राथमिकता। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राष्ट्रपति द्वारा जस्टिस संजय मिश्रा को चीफ जस्टिस बनाए जाने से संबंधित आदेश को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने अंग्रेजी में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। शपथ के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को त्वरित न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। पुराने मामलों को त्वरित गति से सुलझाया जाएगा। रामगढ़ उपचुनाव में आधे से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 3000 अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। रामगढ़ विधानसभा में अगले सप्ताह होने वाले उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के आधे से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। इन मतदान केंद्रों पर भी शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसकी तैयारी जोरों पर है। भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3000 से अधिक अतिरिक्त जवान तैनात किए जा रहे हैं। इनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 10 कंपनियां शामिल हैं, जिनके 1000 जवान अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। झारखंड पुलिस के सशस्त्र दस्ता के 1800 जवान भी रामगढ़ में तैनात होंगे। लॉटरी के अवैध कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लॉटरी के अवैध कारोबार की गुप्त सूचना पर सोमवार को मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने हल्दीपोखर बाजार में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। डीएसपी ने कहा कि लॉटरी के अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉटरी के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने तक अभियान जारी रहेगा। वहीं जानकारी के अनुसार डीएसपी चंद्रशेखर आजाद पुलिस बल के साथ अपने वाहन पर पुलिस लिखा हुआ बोर्ड को हटाकर हल्दीपोखर बाजार पहुंचे और सुबह लगभग 9 बजे नाटकीय ढंग से संजू पान दुकान में छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने अवैध लॉटरी के साथ संजू कुंडू को गिरफ्तार किया। इसके बाद 3 अन्य लोगों को अवैध लॉटरी का कारोबार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही लॉटरी के अवैध कारोबार में आरोपियों की संलिप्तता की जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रांची में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मियों पर लाठीचार्ज, कई घायल, रिम्स में भर्ती। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मियों पर पुलिस ने सोमवार को लाठी चार्ज कर दिया। इसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने कर्मियों को घेराव करने से पहले ही रोक दिया। इसके बाद इन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों ने इन पर लाठी चार्ज किया। आप सबको बता दूं कि ये लोग प्रोत्साहन राशि की जगह सम्मानजनक वेतन एवं पंचायत सचिवालय सहायक पद का दर्जा की मांग कर रहे थे। राज्य भर से प्रदर्शनकारी पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के बैनर तले रांची पहुंचे थे। फंड नहीं होने से असाध्य रोगमद में जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रही है मदद। इंतजार में 100 से ज्यादा लाभुक। गंभीर बीमार उपचार योजना के तहत धनबाद में लगभग 100 से ज्यादा लाभुक सहायता राशि के इंतजार में है। फंड नहीं मिलने की वजह से इन लाभुकों के इलाज करने वाले अस्पताल को भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लाभुकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाभुक ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की। दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि फंड आते ही संबंधित अस्पताल को पैसा भेज दिया जाएगा। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि फंड की कमी की वजह से थोड़ी परेशानी है, लेकिन इलाज बाधित नहीं होने दिया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत जिला स्तर पर 2.5 लाख रुपए तक का इलाज करने की अनुमति है। इस राशि को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संबंधित अस्पताल के नाम पर मरीजों के इलाज के लिए भेजते हैं, जबकि राज्य स्तर से 5 लाख रुपए गंभीर मरीजों के इलाज के लिए दिए जाते हैं। अब जो है इसकी राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की जा रही है। साहिबगंज में 1000 करोड़ का खनन घोटाला, दाहो यादव की तलाश में करम पहाड़ी पहुंची पुलिस। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के खनन घोटाले में फरार चल रहे दाहो यादव और उसके भाई जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव की खोज में पुलिस ने सोमवार को शोभनपुर भट्टा के साथ साथ करम पहाड़ पर छापेमारी की। हालांकि वह पकड़ में नहीं आया। मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की थी। आप सबको बता दूं कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि दाहो यादव करम पहाड़ पर ही छिपा हुआ है। आप सबको बता दूं कि 1000 करोड़ के खनन घोटाले में बरेड विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा
और बच्चू यादव जेल में है। जुलाई में दाऊ यादव को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 2 दिन तक ईडी ने उससे पूछताछ भी की थी, लेकिन बाद में वह मां की बीमारी का बहाना बनाकर वहां से भाग गया। इसके बाद वह दोबारा पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आप सबको बता दूं कि 28 जनवरी को ईडी कोर्ट से निर्गत इश्तेहार उसके आवास पर चिपकाया गया। इस मामले में ईडी ने साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव से भी पूछताछ कर चुकी है। अब जो है एसपी अनुरंजन किस्पोटा से भी पूछताछ की जाएगी। रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा से मुलाकात मामले में अधीक्षण अभियंता नथन रजक से ईडी करेगी पूछताछ। संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी के अधिकारी आज यानी कि मंगलवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता नथन रजक से पूछताछ करेगी। नथन रजक साहिबगंज में बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजकर 21 फरवरी को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के दोनों चालकों सूरज पंडित और चंदन पंडित को भी समन किया है। सूरज पंडित को 22 फरवरी को और चंदन पंडित को 23 फरवरी को बुलाया गया है। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो हेमंत सरकार को बताया झूठा, बाबूलाल मरंडी ने कही ये बात। आजसू के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य की वर्तमान यूपीए सरकार लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है, राज्य के लोगों को ठग रहा है। यह सरकार विकास विरोधी है। राज्य के आदिवासी मूलवासी को इस सरकार ने धोखा दिया, पिछड़ों को आरक्षण से लेकर स्थानीयता के मुद्दों को उलझाया है। यह सरकार सदन में भी विधायकों की नहीं सुनती। श्री महतो रविवार को रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार अभियान के तहत नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इधर जो है भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरंडी ने भी सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी रामगढ़ उपचुनाव में जब मुद्दे खत्म हो गया है तो मासूम बच्चे को आगे करके वोट मांग रहे हैं। नियमतः जिस बच्चे को मां के साथ होना चाहिए था उसका बचपन और एक मां का वात्सल्य की तिलांजलि देकर उसका राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कितना उचित है। उन्होंने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली से देवघर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बम की अफवाह के बाद इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली में देवघर आने वाले फ्लाइट में सोमवार की बम की अफवाह के बाद लखनऊ में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो के अनुसार दिल्ली से देवघर आ रहे इंडिगो की फ्लाइट 66E6191 को बम की धमकी मिलने के बाद उसे लखनऊ डाइवर्ट किया गया। सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान को टेक ऑफ के लिए मंजूरी दी गई। जांच में सुरक्षा एजेंसियों के नियमों का पालन किया गया। पिता और 2 भाई ही निकले सादिया कोसर के कातिल, भेजे गए जेल। वीडियो कॉल पर बात करने से थे नाराज। रेल नगरी चक्रधरपुर के चर्चित सादिया कोसर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पिता और पुत्र ही कातिल निकले। इस मामले में तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। चाबसा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि चक्रधरपुर के पोटका इंचिडासाई निवासी रेल कर्मचारी मोहम्मद मुस्तफा अहमद ने 8 फरवरी की रात्रि में उस वक्त आपा खो दिया जब उसने देखा कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री सादिया कोसर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। यह दृश्य देखकर उसने बेटी की पिटाई कर दी। बाद में मृत समझकर डर गया। इसके बाद सबको ठिकाना लगाने के लिए सोचने लगा। तभी मोहम्मद मुस्तफा ने 18 वर्षीय पुत्र शेख मोहम्मद बक्कास और 25 वर्षीय मोहम्मद साद के साथ मिलकर अपने घर से 20 कदम की दूरी पर मनोज शाह की बंद 4 दीवारी स्थित कुएं में शव में ईंट बांध कर फेंक दिया था। बाद में देर रात पुलिस डॉग स्क्वाड के सारे हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी। एसपी ने कहा कि शव मिलने के बाद मोहम्मद मुस्तफा ने बेटी सादिया कोसर की बलात्कार का हत्या कर देने की लिखित शिकायत चक्रधरपुर थाना में दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद पोड़ाहाट एसडीपीओ कपिल चौधरी, चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, अवर निरीक्षक संतोष कुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, विवेक पाल सहित पुलिस के जवानों की एक टीम गठित पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस ने जांच के बाद जब युवती सादिया कोसर का मोबाइल ट्रैक किया तो उसके घर में ही पाया गया। उसके बाद पुलिस का शक और गहराता गया और आखिर 6 दिन बाद पूरे मामले का उद्भेदन किया गया। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि घटना में शामिल तीनों लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा पीएलएफआई नक्सली बालक राम गया जेल, पोस्टर और बमबाजी कर फैलाता था दहशत।
लोहरदगा पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार पीएलएफआई उग्रवादी बालक राम उर्फ दिलीप राम उर्फ कबीर लोहरदगा जिले के कुंडू थाना अंतर्गत मकांदू स्थित क्रशर प्लांट में पोस्टरबाजी और बम फोड़कर व्यापारियों के बीच का दहशत फैलाने एवं व्यापारियों को फोन से धमकी देने के साथ साथ विकास साहू हत्याकांड में भी संलिप्त रहा है। इसे जेल भेज दिया गया। पुलिस कप्तान आर राम कुमार ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। लोहरदगा के भंडरा में हाथियों का कहर, 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, दहशत में ग्रामीण। लोहरदगा जिले के भंडरा स्थित लड़ाई टंगरा गांव में हाथियों के कहर से ग्रामीण दहशत में है। समूह से बिछड़े हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। इसमें 60 वर्षीय लालमोहन महतो, 28 वर्षीय झालो उरांव और 18 वर्षीय नेहा कुमारी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया। भंडरा के बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी गौतम कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं वन विभाग के कर्मी भी पहुंचे। वन विभाग के कर्मी किशोर नंद कुमार ने कहा कि फिलहाल हाथी बहुत गुस्से में है, इसे कहीं ले जाने या भगाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। कहा कि भगाकर ले जाने के प्रयास के क्रम में घटना की संभावना बनती है। ऐसी परिस्थिति में शाम तक इसे यथावत रहने दिया जाएगा। शाम के बाद रात में हाथी को जंगल की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। इधर जो है वन विभाग के कर्मी ग्रामीणों को हाथी से दूर बनाकर सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि हाथी सोमवार की सुबह 5 बजे के करीब गाँव में पहुंचा। सुबह में कुहासा होने के कारण विजिबिलिटी कम थी, जिसके कारण हाथी लोगों को नजर नहीं आ रहा था। हाथी द्वारा लोगों को कुचले जाने के क्रम में हाथी के चिंगाड़ने की आवाज को समझ पाते तब तक हाथी 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। सुबह में जब गांव के लोग नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकले, उस समय अचानक हाथी आधमका और 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। झारखंड में अधिकतम तापमान में होगी वृद्धि, कई जिलों में 25 फरवरी से बदलेगा मौसम। झारखंड के मौसम में बदलाव होगा, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। राज्य के कई जिलों में 25 फरवरी से मौसम में बदलाव होगा। यह जानकारी रांची मौसम केंद्र ने 20 फरवरी को दी। केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस गोड्डा केवीके में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं 21 फरवरी से 24 फरवरी तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 25 और 26 फरवरी को राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छा सकते हैं। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में देखने को मिलेगा। शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। हजारीबाग की तापिन साउथ कोलियरी में कोल डंप पर वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर, पंडाल फूंका। सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र के तापिन साउथ कोलियरी देखते देखते रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। सोमवार की दोपहर तापिन साउथ कोल परियोजना में कोल डंप पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दर्जनों लोग चोटिल हैं। इस दौरान पंडाल भी जला दिया गया। आप सबको बता दें कि आंदोलन की सूचना प्रबंधक को पहले दी गई थी। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा की ओर से 19 फरवरी से चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।